हाय गाइस। आज हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर सिंबल्स को कैसे लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने C2V पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल ड्रॉ कर ली थी। और हम जा रहे थे IR1 IR2 IR3 IR4 के सिंबल्स लिखने हैं। इस वीडियो में देखेंगे इनके सिंबल्स कैसे लिखते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, हमें आइडेंटिटी के कैरेक्टर को देखना है सबसे पहले, यानी इस वाली लाइन को देखना है हमें सबसे पहले। अगर इसकी वैल्यू 3 पॉसिबल हैं। पहली पहली पॉसिबल है अगर यहाँ सब 1 1 1 हो, अगर 1 हुआ आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके कैरेक्टर की वैल्यू 1 हो, तब क्या लिखेंगे सिंबल। 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 1 हुई तो या तो हम उसका नाम A रखेंगे या फिर B रखेंगे, इन दोनों में से एक रखेंगे। अगर 2 हुई तो उसका नाम हम E रखेंगे। 3 हुई तो उसका नाम हम T रखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये होती हैं नॉन डीजेनरेट, ये होती हैं डबली डीजेनरेट, और जो थर्ड वाली होती हैं वो होती हैं ट्रिपली डीजेनरेट। आपने सुना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में T2G EG। वो मोलिकन सिंबल्स ही होते हैं, यहीं से आते हैं। T2G यानी ट्रिपली डीजेनरेटेड। हम जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं के सेट को तो हम T2G बोलते हैं। T क्यों आया, क्योंकि वो ट्रिपली डीजेनरेट हैं, तीनों की जो एनर्जी है वो सेम है। ऐसे EJ क्यों आया, क्योंकि वो उसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं एक्सियल वाले, उन दोनों की एनर्जी सेम होने की वजह से हम उसको बोलते हैं EG। ये कुछ यूज़ हो गए कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इनका। अब हम सेकंड रूल देखते हैं इसका। सेकंड रूल बेसिकली क्या कहता है कि 2 और 3 है तब तो हमें क्लियर है, लेकिन 1 है तो हम A रखें या B रखें। सेकंड रूल बताता है, हमें सेकंड रूल यही बताता है बेसिकली कि हमें कब A रखना है कब B रखना है। सेकंड रूल बोलता है कि आप जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसको देखो। हमें किसको देखना है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि हम उसको सिंबल A रख देंगे। अगर नेगेटिव है तो उसका सिंबल B रख देंगे। थर्ड रूल हमसे कहता है कि अगर सबस्क्रिप्ट यानी नीचे जो लिखा जाता है A1 A2 ये जो चीज़ें लिखते हैं उसको कैसे डिसाइड करेंगे, हमें देखना है सब्सिडरी एक्सिस को। अगर सब्सिडरी एक्सिस नहीं है तो हमें देखना है वर्टिकल प्लेन को। अब वर्टिकल प्लेन या सब्सिडरी एक्सिस अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव हुए तो हमने उसका नंबर देना है 1, सबस्क्रिप्ट में जाएगा ये 1। अगर वो नेगेटिव हुआ तो हम उसका नंबर देंगे 2, और ये दोनों सबस्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे। हम पहले रूल्स को निपटा लेते हैं, फिर इनके इकट्ठे इसके जो चारों IR हैं उनकी सिम्बल्स लिखेंगे। इनके सिंबल तो हम अभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 रूल से ही इसके सारे सिंबल्स हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहले हमें क्या देखना है, आइडेंटिटी का एलिमेंट। अब 1 1 1 1 है तो इसका मतलब IR1 या तो मतलब ये चारों की चारों या तो A हो सकते हैं B हो सकते हैं। अब A और B में कैसे डिसाइड करना है, हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने बताया था पॉजिटिव है तो A नाम रख देंगे। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है इसमें, और ये पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव हैं, तो इस 2 पॉजिटिव का नाम क्या रख देंगे, A। तो ये भी A हो गया, ये A हो गया, ये दोनों का नाम B हो गया। तो हमें सिंबल पता चल गए। अब हमें क्या देखना है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में हमें क्या देखना था, या तो सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट हो या फिर कोई वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट हो। अब सब्सिडरी एक्सिस तो इसमें है नहीं कोई, सिर्फ C2 ही है, तो इसमें हम वर्टिकल प्लेन देखेंगे सिग्मा XZ। ये पॉजिटिव है तो 1 रखेगा, ये नेगेटिव है तो 2, नेगेटिव है तो 2, और पॉजिटिव है तो 1। ये इसके मॉलिक्यूलर सिंबल्स हो गए। C2V पॉइंट ग्रुप के ये तो कैरेक्टर टेबल हो गई पूरी, और ये पूरे मॉलिक्यूलर सिंबल्स लिख के। अब इसमें एक और रूल बचा है, एक्चुअली 2 रूल और बचे हैं, क्योंकि ये तो हमारा सिंपल एग्जांपल था, इसमें और एलिमेंट्स नहीं थे।
और अगर एलिमेंट्स जैसे कि आई आ जाता है या सिग्मा एच आ जाता है तो उनके नेम्स पे भी असर पड़ता है। उसको देखते हैं कैसे। सो चौथा रूल क्या है हमारा बेसिकली कि अगर आई प्रेजेंट है तो उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो हम उसको जिरेड बोलेंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में हम जी लगा देंगे, और अगर नेगेटिव हुआ तो उसको हम अनजिरेड बोलेंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में हम यू लगा देंगे। तो ये तो हो गया फोर्थ रूल। अब देखते हैं फिफ्थ रूल क्या है। फिफ्थ रूल है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर प्रेजेंट है, यानी सिग्मा एच प्रेजेंट है तो क्या करना है। सिग्मा एच प्रेजेंट है तो क्या करना है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव होगा उसकी वैल्यू या उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव हुई उसकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे कि सबस्क्रिप्ट में हम ये डैश लगा देंगे, सिंगल डैश। अगर नेगेटिव हुई तो हम उसके सबस्क्रिप्ट में सुपर स्क्रिप्ट में यानी ऊपर डबल डैश लगा देंगे। पॉजिटिव हुई तो डैश, नेगेटिव हुई तो डबल डैश। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन दोनों को पर्टिकुलर समझने के लिए। सो ये C3V का पॉइंट ग्रुप है। अब इसके मूल्यांकन सिंबल डिसाइड करते हैं। तो हमें पता है कि ई का हमें सबसे पहला काम क्या है, हमें ई का कैरेक्टर देखने हैं। अगर ये 1 है तो ए या बी में से हो सकता है, हमें पता है। ये 1 है तो ये भी ए और बी में से हो सकता है। लेकिन अगर ये 2 है तो हमें कंफर्म है कि ई ही होगा, कुछ और नहीं करना। अब इसमें से भी डिसाइड करें कि ए होगा या बी होगा। तो हमें देखना है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमें पता है कि C3 होती है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का नाम ए ही होगा, और ये ई हो ही गया। अब फिर क्या करते हैं हम इसमें कोई सब्सिडियरी एक्सिस देखते हैं। सब्सिडियरी एक्सिस नहीं होती तो उसके बाद हम सिग्मा वी प्लेन देखते हैं। अब सिग्मा वी प्लेन इसमें पॉजिटिव है तो 1 लिख देंगे, अगर नेगेटिव है तो 2 लिख देंगे। तो इसका मूल्यांकन सिंबल हो गया A1, इसका A2 और इसका E। सो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है C2H पॉइंट ग्रुप का। इसके हम मूल्यांकन सिंबल्स को कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला वही काम कि E को देखो, साफ 1 1 1 1 है तो A और B में से होगा। अब पर्टिकुलर डिसाइड करने के लिए हमें उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है जो कि C2 है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यानी A है, नेगेटिव है तो B है, पॉजिटिव है तो A है, नेगेटिव है तो B है। अब आई से हमें क्या पता चल सकता है, जिरेड है या अनजिरेड है। तो हमें पता है ये दोनों पॉजिटिव हैं आई, तो इसका मतलब क्या है, ये जिरेड हैं यानी AG BG, और ये दोनों अनजिरेड हैं UU। सिग्मा एस से हम क्या पता करते थे, सुपर स्क्रिप्ट में क्या लगाना है। पॉजिटिव है तो सिंगल डैश, नेगेटिव है तो डबल डैश सिंगल डैश। सो ये मूल्यांकन सिंबल हो गए C2H पॉइंट ग्रुप के। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मूल्यांकन सिंबल्स को कैसे लिखते हैं। थैंक यू।